हेलो गाइज, माय नेम इज श्रवण एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल न्यूरोक्स एसएस। सो गाइज, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारा ये जो चैप्टर है बायोमोलिक्यूल। इसका हम लास्ट लेक्चर स्टार्ट करेंगे। ये हमारा 14 लेक्चर रहने वाला है। तो गाइज, इस वाले वीडियो में हम देखने वाले हैं हमारे जो एंजाइम रहते हैं, एंजाइम के कोफैक्टर के बारे में। यहाँ पर इस वाले लेक्चर में हम देखेंगे एंजाइम के कोफैक्टर ऑफ एंजाइम, फैक्टर्स ऑफ एंजाइम। एंजाइम के कोफैक्टर क्या होते हैं? तो यहाँ पर हम सिंपली देखें तो जैसे कि हमारे कोई एंजाइम रहते हैं, एंजाइम को मेटाबॉलिकली एक्टिव रखना होता है। और हमारे एंजाइम को मेटाबॉलिकली एक्टिव रखने के लिए उसके ऊपर कुछ ग्रुप प्रेजेंट होते हैं जो कि नॉन प्रोटीन पार्ट रहते हैं। तो ये हमारे कोफैक्टर रहेंगे। इसका डेफिनेशन देना होता है इस तरीके से। हमारे जो प्रोटीन रहते हैं, पहले तो हमारे जो एंजाइम रहते हैं, एंजाइम किससे बने हुए होते हैं? तो हमने आगे देखा था हमारे एंजाइम जो रहते हैं वो हमारे प्रोटीन का 3D स्ट्रक्चर रहता है। प्रोटीन का 3D स्ट्रक्चर यानी कि एंजाइम कंपोज्ड ऑफ, यानी कि एंजाइम कंपोज्ड ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन ऑफ 3D स्ट्रक्चर ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन, 3D स्ट्रक्चर ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन with non protein group। यहाँ पर हमारे एंजाइम कंपोज्ड ऑफ 3D स्ट्रक्चर ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन विथ नॉन प्रोटीन ग्रुप। ये हमारा नॉन प्रोटीन ग्रुप रहेगा। अब ये नॉन प्रोटीन ग्रुप को हम बोलेंगे कोफैक्टर। अब ये नॉन प्रोटीन ग्रुप है, इसको हम बोलेंगे कोफैक्टर। और हमारा ये जो पॉलीपेप्टाइड चेन यानी कि इस तरीके से हम देखें तो हमारे जैसे कि यहाँ पर इस तरीके से हमारा एंजाइम है, ये दो पार्ट से मिलके बनते हैं। एक हमारा प्रोटीन पार्ट और दूसरा नॉन प्रोटीन पार्ट। वैसे हमने एंजाइम में देखा था हमारे सारे जो एंजाइम रहते हैं, मोस्ट ऑफली हमारे सारे एंजाइम रहते हैं वो प्रोटीन से मिलके बनते हैं। बट कुछ हमारे न्यूक्लिक एसिड रहेंगे जो प्रोटीन के लाइक बिहेव करेंगे, हमारे एंजाइम के लाइक बिहेव करेंगे, तो इसको हम रिबोजाइम बोलते हैं। तो यहाँ पर इसको छोड़ के हमारे सारे एंजाइम रहेंगे वो इसके पास दो पार्ट रहेंगे। इसमें हमारा एक जो रहेगा वो इसको हम बोलेंगे प्रोटीन पार्ट रहेगा, और दूसरा नॉन प्रोटीन पार्ट रहेगा, दूसरा नॉन प्रोटीन पार्ट रहेगा। अब यहाँ पर जो प्रोटीन पार्ट रहेगा इसको हम क्या बोलेंगे? तो यहाँ पर प्रोटीन पार्ट जो रहेगा इसको हम यहाँ पर एक स्पेशल नाम दिया है, एपो एंजाइम। यहाँ पर इसको हम एपो एंजाइम बोलेंगे। और जो नॉन प्रोटीन पार्ट है इसको हम बोलेंगे कोफैक्टर। यहाँ पर नॉन प्रोटीन पार्ट है इसको हम बोलेंगे कोफैक्टर बोलेंगे। यहाँ पर भी हमने देखा हमारे एंजाइम कंपोज्ड ऑफ 3D स्ट्रक्चर ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन, जिसमें पॉलीपेप्टाइड चेन इसको हम बोलेंगे एपो एंजाइम बोलेंगे। और हमारा नॉन प्रोटीन ग्रुप रहेगा, इसको हम बोलेंगे कोफैक्टर। अब यहाँ पर हमारा ये जो कोफैक्टर है ये भी 3 टाइप के हो सकते हैं। कौन से 3 टाइप के? तो यहाँ पर फर्स्ट वाले इसको हम प्रोस्थेटिक ग्रुप बोलेंगे, और दूसरे हमारे जो रहेंगे इसको हम को एंजाइम बोलेंगे। और तीसरे हमारे जो रहेंगे ये हमारे मेटालिक आयंस रहेंगे, यानी कि आयंस रहेंगे। और ये स्पेशली मेटालिक आयन रहेंगे, मेटल के आयन रहेंगे। तो ये हमारे 3 ग्रुप हो सकते हैं। इसमें से हमारे जो प्रोस्थेटिक ग्रुप और कोएंजाइम, ये हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड रहेंगे। ये हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड रहेंगे। और हमारे आयन तो आपको पता है, आयन जो रहेंगे वो हमारे इनऑर्गेनिक पार्ट रहेंगे। ओके, सो इस तरीके से यहाँ पर हमारा कोफैक्टर 3 टाइप के, प्रोस्थेटिक ग्रुप, कोएंजाइम और आयंस यानी कि मेटालिक आयन। अब यहाँ पर इसको बारी बारी हम देखते हैं, इसको इंडिविजुअली देखते हैं। फर्स्टली यहाँ पर कोफैक्टर में फर्स्टली यहाँ पर प्रोस्थेटिक ग्रुप देखते हैं। कोफैक्टर्स में फर्स्टली हमारा प्रोस्थेटिक ग्रुप, ये हमारे ऐसे ग्रुप रहते हैं
जो हमारे एपो एंजाइम रहेंगे इसके साथ टाइटली बाइंड रहेंगे, टाइटली कोवेलेंट बॉन्ड से अटैच रहेंगे। सो ये प्रोस्थेटिक ग्रुप हमारे ऐसे ग्रुप रहेंगे, यानी कि हमारे ऑर्गेनिक, पहले तो ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ऑर्गेनिक कंपाउंड विच आर टाइटली बाइंड विथ एपो एंजाइम, यानी कि हमारे जो एंजाइम रहेंगे इसके प्रोटीन पार्ट के साथ टाइटली बाइंड रहेंगे, और ये टाइटली बाइंड रहेंगे हमारे एक स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड से, स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड से ये जुड़े हुए रहेंगे। तो इसको हम बोलेंगे एपो एंजाइम। अब यहाँ पर ये जो एपो एंजाइम रहेंगे इसको हम अगर इसको सेपरेट करना है हमारे एंजाइम से, जैसे कि यहाँ पर हमारे कोई एक 3D स्ट्रक्चर एंजाइम का इस तरीके से है, तो इसके साथ हमारे जो एपो एंजाइम रहेंगे वो टाइटली यहाँ पर जैसे कि ये बाइंड रहेंगे, तो ये टाइटली बाइंड रहेंगे। और ये अब क्या, इसका काम क्या है, तो हमारे जो एंजाइम हमने आगे भी देखा था, हमारे जो फैक्टर रहेंगे इसका काम क्या है, तो हमारे जो एंजाइम रहेंगे एंजाइम की एक्टिविटी को बनाए रखना, यानी कि मेंटेन या एक्टिवेट फॉर एंजाइमेटिक या कैटालाइटिक रिएक्शन के लिए ये एक्टिव रखेंगे। सो इस तरीके से हमारे प्रोस्थेटिक ग्रुप रहेंगे, ये भी हमारे जो ये एंजाइम है इसको एक्टिव रखेगा। इसमें हमारे ये जो अगर हमारे ये प्रोस्थेटिक ग्रुप है इसको एपो एंजाइम से अलग करना है तो हम नहीं कर सकते, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड से जुड़े हुए रहते हैं। तो यहाँ पर इसको हम कैन नॉट सेपरेटेड फ्रॉम एपो एंजाइम बाय डायलिसिस से भी ये हमारे जो एपो एंजाइम रहेंगे इससे ये सेपरेट नहीं होंगे। इसके एग्जांपल में देखेंगे तो एग्जांपल में जैसे कि यहाँ पर पेरोक्साइडेज ये हमारा एक एंजाइम रहता है जो कि हमारे जो पेरोक्साइड हमारे बॉडी के अंदर डिटॉक्सिफिकेशन करता है। इसका काम क्या है, तो डिटॉक्सिफिकेशन, हमारे पेरोक्साइडेज का काम क्या है, डिटॉक्सिफिकेशन का। और ये डिटॉक्सिफिकेशन किसका करता है, तो आपको पता होगा H2O2 यानी कि हाइड्रोजन पेरोक्साइड, इसको हम बोलेंगे हाइड्रोजन पेरोक्साइड। ये हमारे सेल के अंदर बनते हैं, तो ये सेल के अंदर बनेंगे तो हमारे आपको पता है पेरोक्साइड हमारे जो रहते हैं, हाइड्रोजन पेरोक्साइड रहते हैं वो हमारे एक टॉक्सिन, हमारे बॉडी के लिए टॉक्सिन का काम करते हैं। तो इसको डिटॉक्सिफिकेशन करने के लिए यहाँ पर हमारे H2O2 काम करेगा, सॉरी हमारे पेरोक्साइडेज काम करेगा, पेरोक्साइडेज। और ये हमारे जो H2O2 रहेगा इसको वाटर H2O प्लस O2 इसके अंदर कन्वर्ट करेगा। इसको अगर बैलेंस करके लिखे तो 2H2O और यहाँ पर 2H2 और O2, इस तरीके से यहाँ पर हमारी रिएक्शन होगी डिटॉक्सिफिकेशन की। तो हमारे ये जो पेरोक्साइडेज रहेंगे, ये पेरोक्साइडेज एंजाइम के ऊपर हमारा प्रोस्थेटिक ग्रुप भी रहेगा। इसमें पेरोक्साइडेज में प्रोटीन ग्रुप के अलावा यहाँ पर प्रोटीन ग्रुप यानी कि एपो एंजाइम के अलावा ये दूसरे ग्रुप से भी बनते हैं, जिसको हम प्रोस्थेटिक ग्रुप बोलेंगे। ये प्रोस्थेटिक ग्रुप से बनेंगे, इसके साथ प्रोस्थेटिक ग्रुप भी रहेगा, और ये प्रोस्थेटिक ग्रुप हिम ग्रुप रहेगा, हिम ग्रुप रहेगा। इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं HAEM, ये हमारा हिम ग्रुप रहेगा। हिम ग्रुप बेसिकली क्या है, तो हिम ग्रुप हमारा एक आयरन कंटेनिंग यानी कि आयरन कंटेनिंग पोरफायरिन रिंग रहेगा, पोरफायरिन रिंग रहेगा। ओके, हमारा हिम ग्रुप। और ये हिम ग्रुप हमारे एपो एंजाइम के साथ जुड़ के, हिम ग्रुप एपो एंजाइम यानी कि हमारे पेरोक्साइडेज के जो एपो एंजाइम प्रोटीन पार्ट रहेगा इसके साथ जुड़ के पेरोक्साइडेज
एंजाइम बनेगा। तो इस तरीके से हमारा ये हो गया प्रोस्थेटिक ग्रुप। इसके बाद दूसरा हमारा क्या था, दूसरा हमारा कोएंजाइम, एंजाइम के साथ दूसरा एंजाइम यानी कि कोएंजाइम, इसको सपोर्ट करने वाला एंजाइम, इसको हम कोएंजाइम बोलेंगे। तो यहाँ पर दूसरा हमारा कोएंजाइम, कोएंजाइम क्या रहता है, तो ये भी हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड रहते हैं, ये भी हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड रहते हैं विच आर लूजली बाइंड विथ, आगे वाले जो प्रोस्थेटिक ग्रुप थे वो टाइटली बाइंड रहते हैं हमारे एपोएंजाइम के साथ, बट ये ऑर्गेनिक कंपाउंड विच आर लूजली बाउंड विथ, विच आर लूजली बाइंड विथ एपोएंजाइम, एपोएंजाइम के साथ ये लूजली बाइंड रहेंगे। सो इसको हम डायलिसिस से सेपरेट कर सकते हैं। सो इट कैन बी सेपरेटेड, सो इट कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम एपोएंजाइम, बाय डायलिसिस, डायलिसिस से भी इसको हम सेपरेट कर सकते हैं। तो ये हमारे हो जाएंगे कोएंजाइम। सो इसको हम इस तरीके से देखें, जैसे कि हमारे जो ये कोई एंजाइम यानी कि ये हमारा एंजाइम का प्रोटीन पार्ट है, इसके साथ यहाँ पर हमारा कोएंजाइम आके जुड़ेंगे। यहाँ पर जैसे कि ये लूजली बाइंड है, तो इसको हम जैसे कि रेड पेन से दिखाते हैं, तो यहाँ पर ये हमारे क्या जुड़ा, तो ये हमारे कोएंजाइम आके जुड़ते हैं। अगर ये कोएंजाइम आके जुड़ते हैं तो हमारा ये जो एंजाइम रहेगा वो एक्टिव एंजाइम हो जाएगा, ये हमारा जो एंजाइम रहेगा वो एक्टिव हो जाएगा। बट ये ग्रुप जो हमारे एपोएंजाइम से जुड़ेंगे ये ओनली रिएक्शन के टाइम पे, यानी कि कैटालिटिक रिएक्शन रहेगी उसके दौरान ही जुड़ेंगे। इसके बाद ये फिर से वहां से सेपरेट हो जाएंगे और फिर से हमारे जो कोफैक्टर बन जाएंगे और वो नए जो हमारे एंजाइम रहेंगे उसके साथ जुड़ के फिर से नई कैटालिटिक एक्टिविटी स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर इस तरीके से जैसे कि हमारे ये पहले जुड़ के ये बाइंड विथ एपोएंजाइम ड्यूरिंग कैटालिटिक रिएक्शन, otherwise coenzyme act as a cofactor and catalyze other catalytic reaction, या हमारे जो नए एंजाइम रहेंगे उसको एक्टिव करेगा। सो इस तरीके से हमारे ये कोएंजाइम रहेंगे। अब यहाँ पर इसके एग्जांपल में देखेंगे तो एग्जांपल में हमारे कुछ जैसे कि यहाँ पर हमारे कुछ विटामिन रहेंगे। अब ये विटामिन जो रहेंगे वो एज ए को एंजाइम काम करेंगे। जैसे कि यहाँ पर विटामिन के एग्जांपल में हमारा विटामिन B3, इसका नाम है नियासिन, ओके। और ये नियासिन जो रहता है वो NAD और NADP, इसका फुल फॉर्म, NAD का फुल फॉर्म क्या है, तो निकोटिनेमाइड एडेनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड। इसका हम इस तरीके से लिखेंगे, निकोटिनेमाइड एडेनी न्यूक्लियोटाइड, ये हमारा एक टाइप का न्यूक्लियोटाइड रहता है, हमारे मॉडिफाइड न्यूक्लियोटाइड रहता है। और यहाँ पर ये हो गया NAD का, NADP, तो इसका यहाँ पर P ज्यादा है तो इसको हम यहाँ पर फॉस्फेट जोड़ देंगे, यहाँ पर फॉस्फेट, तो ये हमारा हो गया NADP। सो इस तरीके से। और यहाँ पर एक और रहता है FAD, यानी कि फेरोडॉक्सिन एडेनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड, फेरोडॉक्सिन एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड।
पेप्टाइड, ये आगे जो सेल्यूलर रेस्पिरेशन है वहां पर आप ये सारी चीजें देखने, एनएडी और एफएडी आप देखने वाला है ये किस तरीके से काम करेंगे। हमारा जो ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन रहेगा वहां पर आप ये सारी चीजें देखने वाले हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर हमारे ये एनएडी, एनएडीपी और एफएडी ये क्या है, तो ये हमारे कोएंजाइम है। सो आपको ये कोएंजाइम समझ में आ गया। इसके बाद हमारे तीसरे जो रहते हैं इसको हम आयंस बोलेंगे, यानी कि मेटालिक आयन। तीसरे हमारे मेटालिक आयन, मेटालिक आयंस। मेटालिक आयन में क्या रहेगा, तो ये हमारे मेटालिक आयन जो भी हमारे एंजाइम रहेंगे, जैसे कि यहाँ पर हमारे एंजाइम का ये एपो एंजाइम है और एपो एंजाइम के ऊपर हमारे ये एक्टिव साइट्स हैं। तो ये एक्टिव साइट्स पे आके जुड़ेंगे हमारे ये जो मेटालिक आयन, जैसे कि यहाँ पर हम इस तरीके से बोलेंगे, ये बाइंड विथ एक्टिव साइट, एक्टिव साइट, या इस तरीके से हम बोलेंगे मेटालिक आयन जो कि फॉर्म कोऑर्डिनेशन, फॉर्म कोऑर्डिनेशन बॉन्ड विथ एक्टिव साइट, विथ एक्टिव साइट्स ऑफ एंजाइम एंड एट द सेम टाइम also form coordination bond with substrate, or coordination bond, one or more coordination bond with substrate के साथ भी ये कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाते हैं। जैसे कि यहाँ पर ये हमारी एक्टिव साइट है, तो ये एक्टिव साइट के ऊपर यहाँ पर, जैसे कि यहाँ पर आगे आप देखने वाले एग्जांपल जिंक जो रहेगा, जिंक हमारे एक एंजाइम रहता है जिसको हम बोलेंगे कार्बोक्सीपेप्टिडेज, तो इसके अंदर हमारे ये जिंक आयन रहेंगे, इसको कार्बोक्सीपेप्टिडेज जो हमारा एंजाइम रहेंगे इसको जिंक आयन एक्टिव करेंगे। ये किस तरीके से, तो यहाँ पर हमारे ये जो जिंक आयन रहेंगे वो हमारे एक साइड पे ये हमारे ये एपो एंजाइम है इसके एक्टिव साइड के साथ जुड़ गए, और यहाँ पर दूसरा हमारा सबस्ट्रेट रहेगा, जैसे कि यहाँ पर ये हमारा सबस्ट्रेट, तो सबस्ट्रेट के साथ भी ये इस तरीके से ये बॉन्ड बनाएंगे। तो यहाँ पर ये सारे जिंक इस तरीके से सबस्ट्रेट और एक्टिव साइड के बीच प्रेजेंट रहेंगे। तो ये हमारा हो जाएगा आयन, जो कि हमारे ये एंजाइम रहेंगे, एंजाइम की कैटालिटिक एक्टिविटी, यानी कि उसको कैटालिटिकली एक्टिव करने के लिए ये पार्टिसिपेट करेंगे। सो इस तरीके से ये हमारे मेटालिक आयन, ये आपको एग्जांपल जो है वो आपको याद करना है। कार्बोक्सीपेप्टिडेज जो इसको एक्टिव करता है जिंक आयन। ओके, सो इस तरीके से ये हमारे हो गए कोफैक्टर्स, जिसमें हमने 3 देखे, एक हमारा प्रोस्थेटिक ग्रुप, एक हमारा कोएंजाइम और हमारे लास्ट में हमने कोएंजाइम देखे। अगर इसमें से आपको कोई डिफिकल्टी है या आपको कोई क्वेश्चन है तो प्लीज कमेंट में कमेंट करिए, ताकि आपकी जो भी डिफिकल्टी है उसको मैं उसका सॉल्यूशन अगर मेरे को पता है तो वो मैं आपको जरूर दूंगा। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज लाइक माय वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल एंड हिट द बेल आइकॉन। ओके, थैंक यू गाइज।